हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू आज कुल ट्रेडिंग एकेडमी। ठीक है। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है। तो मैं इसमें डेली लाइव ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ आजकल, फ्रॉम 1 वीक से। ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए चैनल को। ठीक है। तो अभी चलता है कल का प्री मार्केट एनालिसिस का वीडियो में। तो फर्स्ट चला जाता है डेली टाइम फ्रेम में क्या सिनारियो बन रहा है। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में अगर चेक करें तो ये सब डिलीट कर लेते हैं इतना। ये रहने दीजिए, ये डिलीट कर लेते, इतना ऊपर तो नहीं जाएगा मार्केट, क्योंकि मार्क चार्ट क्लीन रखेंगे। ये 18,900 है। ठीक है, ये भी क्लीन कर लेते हैं। तो 18,200 इतना चलेगा। ठीक है। तो अभी कल के लिए देखेंगे तो क्या सिनारियो बन रहा है। तो फर्स्ट हम लोग थोड़ा प्राइस को हटा देते हैं। ठीक है। तो इधर 48 EMA है। ठीक है। ठीक है, 48 EMA, इधर 20 EMA। ठीक है। तो प्राइस जो है मिडिल में है। ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इधर इसको भी एक ब्लैक लाइन कर लेंगे। ठीक है। मतलब डेली टाइम फ्रेम में 19,300 जो है 100 EMA सपोर्ट का तरह एक्ट करेगा। और 19,350 जो है, तो 20 EMA है उधर। ठीक है, मतलब नज़दीकी में है। तो अगर ये ब्रेक करेगा तो देखिए इतना इतना बड़ा लंबा वाला कैंडल बन सकता है, मतलब बहुत बेयरिश हो सकता है। अभी तो मार्क द प्राइस लाइक द इंडेक्स निफ्टी 50 स्टक बिटवीन मूविंग एवरेज, सो दैट्स व्हाई फ्रॉम 3-4 days इट इज इन साइडवेज। ओके। तो अभी चलता है 1 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में देखिए एग्जैक्टली इधर ही है। 20 EMA भी है, 200 EMA भी है। तो हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, मतलब हम्म, ठीक है, ऐसे चार्ट ड्रा करेंगे। और 15 मिनट्स में चले तो देखिए आज भी एग्जैक्टली मार्केट जो है 19,460 से गिरा हुआ है। तो एग्जैक्टली 19,380 जो 100 EMA जो है वो सपोर्ट का तरह एक्ट करके फिर क्लोज हुआ 19,400 में। ठीक है। ये मतलब कभी कभी हम लोग को फायदा होता है। तो ये जो EMA का स्ट्रेटजी है। ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंसी का ओवरऑल तो अभी जो है वो ये बेहतर है। तो थोड़ा हम लोग को ये सही है। ठीक है, तो ऐसा कर सकता है। और हम्म, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। बीच में इधर रख देते हैं, क्योंकि आज अगर देखेगा तो मतलब 2-3 टाइम्स 43,000 19,480 लाइक रेसिस्टेंसी का तरह एक्ट करके मार्केट गिरा हुआ है। तो आज का एक्सपायरी भी था, तो इसके लिए तो कल के लिए ये सिनारियो हो सकता है। ठीक है। तो रफली चेक करेगा तो अगर मार्केट यहाँ पे लाइक 19,380 400 का बीच में ओपन करेगा तो फिर हम लोग वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इधर आवरली टाइम फ्रेम में 200 EMA है 19,400 में। और 19,340 में जो है 100 EMA। तो मैं भी मार्केट जो है कल इसका बीच में रह सकता है। ठीक है। अगर अगर ज़्यादा गिरेगा तो फिर इतना तो नहीं गिरेगा, क्योंकि 100 पॉइंट्स डिफरेंस में है मार्केट। ठीक है। तो कल यही चांस हो सकता है, लेकिन कल मैं निफ्टी में काम नहीं करूँगा, क्योंकि कल आज तो एक्सपायरी हो गया। तो कल जो है इतना ज़्यादा डिके नहीं मिलेगा निफ्टी में। तो मैं बैंक निफ्टी प्रेफर करता हूँ कल के लिए। तो चलता है बैंक निफ्टी में।
ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया। तो फर्स्ट डेली टाइम फ्रेम में चलता है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में ये सब हटा देता है। डेली टाइम फ्रेम में जो है लाइक 44,000 जो है 100 EM में है उधर। ठीक है, और 43,277 जो है 200 EM में। तो मार्केट जो है इसका बीच में है ये अभी, तो इसके लिए साइडवेज में है। ठीक है, अगर मूविंग लाइक इन द सेम लाइक सेम एज पर निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी आल्सो स्टक द प्राइस बिटवीन इन द मूविंग एवरेज। ठीक है, तो आवरली टाइम फ्रेम में चलता है। ठीक है, तो आवरली टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली 200 EMA का पास ही है मार्केट। ठीक है, तो 15 मिनट में चलेगा तो ठीक है, 43,500 राउंड नंबर का पास ही रख देंगे। तो ये सिनारियो है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस ही ड्रॉ कर दें। क्या सपोर्ट है बनता है, तो आज देखेगा तो ये सपोर्ट हो जाएगा एग्जैक्टली ये वाला। और और ये जो है थोड़ा सा डाउन करेंगे तो ये भी सेम चलेगा। तो 5 मिनट में आ जाता है। तो ये चार्ट है। ठीक है, तो यही है। अगर निफ्टी में बैंक निफ्टी में कल का दिन काम करना है तो अभी क्या हो सकते हैं मालूम है मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से। अभी ये जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये तो लाइक पूरा मिक्स हो गए, जिगजैग हो गए अभी। तो अभी मार्केट क्या हो सकता है मालूम है, अगर फॉर एग्जांपल साइडवेज में ओपन हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कभी वो ओपन हुआ तो क्या कर सकते हैं मालूम है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा तो ये जो मूविंग एवरेज है ये ऐसा आ जाएगा सब। ठीक है, तो ये 200 EM में जो है वो भी ऐसा आ जाएगा। तो प्राइस क्या करेगा, ऐसे ऐसे स्पेंड करके फिर ऐसा गिरने का ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो क्योंकि बेयरिश सिनेरियो में अगर नीचे मार्केट गिरना है तो ऐसा चांसेस ज़्यादा है इसमें। अगर ऊपर जाना है तो क्या करना है मालूम है, मैं बताता हूँ। ऊपर ऊपर का सिनेरियो भी बता देता हूँ तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो ऊपर का सिनेरियो क्या हो सकता है मालूम है, अगर अगर मार्केट यहाँ कहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ कहाँ पे ओपन हुआ तो उसी टाइम क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट इधर ही स्पेंड करेगा तो उसी टाइम क्या करेगा, ये मूविंग एवरेज जो है ऐसे सपोर्ट का तरह एक्ट करेगा। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका लेना देना नहीं। तो इधर स्पेंड करके टाइम ऐसा जा सकते हैं, कम से कम क्या कि 44,000 तक जा सकते हैं। अभी तो 43,600 का आजू बाजू है, राइट। तो 44,000 तक जाने का चांस है। अगर नीचे है तो एग्जैक्टली इधर 43,500 राउंड नंबर है। तो यहाँ पे ऐसा सीधा गिरने का तो चांसेस कम है। तो वेट करना चाहिए कल क्या होता है, क्योंकि एक है मूविंग प्राइस जो है मूविंग एवरेज का बीच में स्टक हो चुका है। तो वो भी हम लोग ख्याल रखना है। ठीक है, लेकिन बस जो कल भी ज़्यादा टाइम टिके नहीं रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि आधा मनी का स्ट्रैडल जो है स्ट्रैडल बना सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैडल बनाएगा तो कम से कम हम लोग 10-20 पॉइंट्स तो फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, यही प्लान है कल के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। जय हिंद।